अस्सलाम अलैकुम। मैं हूं रंजा और आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी तहकीकाती पॉडकास्ट। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जिसने पाकिस्तान ने न सिर्फ लोगों के पैसे लूटे बल्कि मजहबी जज्बात, एतमाद और ख्वाबों को भी हथियार बनाया। आपने यकीनन ऐसे इश्तहारात देखे होंगे, सूद से बची हलाल मुनाफा कमाएं, हर माह 8 से 10% मुनाफा, मुफ्तान किराम की निगरानी में कारोबार, कंपनी से रजिस्टर्ड, स्टाम्प पेपर भी मिलेगा, गारंटी चेक भी। सुनने में सब कुछ महफूज लगता है, लेकिन सवाल यह है, अगर सब कुछ इतना ही महफूज है तो फिर हर चंद साल बाद हजारों खानदान क्यों बर्बाद हो जाते हैं? आज हम उन्हीं सवालात के जवाब तलाश करेंगे और मेरे साथ मौजूद हैं नासिर। अस्सलाम अलैकुम रंजा, और तमाम नाजरीन को भी सलाम। आज का मौजू शायद हमारे चैनल के सबसे अहम मौजूआत में से एक है, क्योंकि इसमें सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं होता। यहाँ लोग अपनी पूरी जिंदगी की कमाई, अपनी पेंशन, बच्चों की तालीम के पैसे, हत्ता के हज और उम्रे के लिए जमा की गई रकम भी खो देते हैं। क्योंकि ये फराड सिर्फ माली नहीं होता, ये नफ्सियाती भी होता है, और उसकी बुनियाद दो चीजों पर रखी जाती है। पहली, लालच, और दूसरी, एतमाद। अगर कोई सीधा आकर कहे मुझे 10 लाख दो, मैं शायद वापस करूं, शायद ना करूं, तो कोई 1 रुपया भी ना दे। लेकिन अगर वही शख्स सूट पहन ले, दफ्तर बना ले, दीवार पर कुरान की आयत लगा दे, मुफ्ती साहिब की तस्वीर लगा दे और कहे ये इस्लामी सरमायाकारी है, तो इंसान का दिमाग खतरे के बजाय एतमाद महसूस करना शुरू कर देता है। वो इब्तिदाई मुनाफा जो आपको हर माह मिलता है, आखिर कहाँ से आ रहा होता है? आइए शुरू करते हैं। अरबों रुपए का ये डिजिटल ड्रामा किसी खुफिया वॉलेट में शुरू नहीं होता। इसका पहला हमला आपके स्मार्टफोन की स्क्रीन पर होता है। हम अक्सर ये समझते हैं कि सिर्फ नाखानदा देहाती लोग ही इस फराड का शिकार होते हैं। ताहम हुकूमती और अदालती रिकॉर्ड एक खास तौर पर खतरनाक रुझान जाहिर करते हैं। उन नामिहाद हलाल सरमायाकारी की स्कीमों के जरिए धोखाधड़ी का शिकार होने वालों की अक्सरियत दरमियानी उम्र के तालीम याफ्ता अफराद पर मुश्तमिल है, जिन्होंने औसतन उन धोखाबाजों को 10 से 15 लाख रुपए तक की रकम सौंपी। एक पढ़ा लिखा आदमी इस जाल में क्यों फंस जाता है? क्योंकि हलाल मुनाफा, शरीयत की तामील और मुजारबा। आपका बिजनेस स्लो चल रहा है? मैं हूं रिजा और ये है लिंक एआई एडवर्टाइज, जहां एआई बनाता है आपके लिए पावरफुल एड, फास्ट, स्मार्ट और अफोर्डेबल। आज ही अपनी ब्रांडिंग अपग्रेड करें। कॉन्टैक्ट नाउ फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन हाउ वी कैन हेल्प योर ब्रांड। जैसे अल्फाज एक नफ्सियाती जाल हैं जो औसत पाकिस्तानी को ऐसे एतमाद के इशारे देते हैं कि इसकी तनकीदी सोच लम्हा बा लम्हा मफलूज होती चली जाती है। माजी में ये शिकारी मस्जिद के लाउड स्पीकर इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज शिकार का आगाज फेसबुक यूट्यूब पर चलने वाले इंतहाई पेशावराना इश्तिहार से होता। एक पुरतइश दफ्तर में बैठा एक चालाक शख्स आपको रिवायती बैंकों की हराम शरान सूद से डराता है और एक मुतबादिल पेश करता है। आप इश्तिहार पर क्लिक करते हैं और आपको बराह रास्त व्हाट्सएप ग्रुप में ले जाया जाता है। ये व्हाट्सएप ग्रुप कोई आम चीट नहीं होता, बल्कि एक मुकम्मल दिमागी कंट्रोल ऑपरेशन होता है। ये मुनाफा के स्क्रीन शॉट्स और ऐसे पैगामात से भरा होता है जैसे अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे आज मेरा हलाल मुनाफा मिल गया है। इस मुनज़्ज़म नेटवर्क का सबसे खौफनाक पहलू यह है कि मार्केटिंग पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बजाय अब के अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को इस्तेमाल किया जाता है। उन्हें हर नए शिकार के बदले भारी रिफरल कमीशन देने का लालच दिया जाता है। एक आम सरमायाकार पैसे के लालच में अंधा होकर नादानिस्ता तौर पर खुद एक शिकारी बन जाता है और अपने ही प्यारों को इस तारीख गड़े में धकेल देता। इसके साथ ही सिर्फ 5 सीटें बाकी हैं, कल रेट गिर जाएंगे जैसी नफ्सियाती चालों के जरिए अब पर फौरी फैसला करने का दबाव डाला जाता है ताकि अब बगैर किसी तस्दीक के पैसे जमा करा दें। लेकिन जब आप इस चमक दमक से मुतासिर होकर उनसे राब्ता करते हैं तो आपको किसी हकीकी कारोबारी मॉडल की वजाहत नहीं दी जाती। आपको सिर्फ एक ख्वाब बेचा जाता है और वो ख्वाब मुआशियात की दुनिया में कहीं मौजूद ही नहीं। ये ख्वाब है मुकर्ररा और यकीनी माहाना मुनाफा का। आपके सामने एक चार्ट रखा जाता है
जिसमें 5 से 12% माहाना मुनाफा दिखाया जाता है। जरा हिसाब लगाएं, ये सालाना 60 से 144% मुनाफा बनता है। दुनिया का कोई हकीकी कारोबार पहले दिन से इतना ज्यादा और मुकर्ररा मुनाफा नहीं दे सकता। इस्लामी तिजारत की बुनियाद नफ़ा और नुकसान में शिराकत है, लेकिन उन धोखेबाजों के मुआहदों में नुकसान का कोई जिक्र ही नहीं होता। याद रखें, कानून की नज़र में जब कोई शख्स आपको सिफर खतरे के साथ भारी मुनाफा की जमानत देता है तो वो कारोबार नहीं बल्कि खालिस धोखाधड़ी और पवंजी स्कीम की तरफ बढ़ चुका होता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एक तालीम याफ्ता शख्स अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी किसी अजनबी के हवाले कैसे कर देता है। इसका जवाब मौजूद है एक जाली ट्रस्ट टूलकिट में, जिसमें सरकारी दस्तावेजात, फतवे और गारंटी चेक शामिल होते हैं जो इंतहाई मासूम इंसान को भी धोखे में डाल देते हैं। इस जाली ट्रस्ट टूलकिट का पहला और सबसे बड़ा फराड की रजिस्ट्रेशन है। ये धोखाबाज अपने लग्जरी दफातर में हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जारी करदा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को फ्रेम करवाकर दीवार पर लगाते हैं। एक आम शहरी इस सरकारी महर को कि चूंकि कंपनी हुकूमत के साथ रजिस्टर्ड है, इसलिए यह कानूनी तौर पर अवाम से सरमायाकारी भी ले सकती है। हालांकि कंपनीज एक्ट का सेक्शन 84 वाज़े तौर पर कहता है कि मंजूर शुदा मालियाती इदारों के अलावा कोई भी आम कंपनी अवाम से किसी किस्म की जमा पूंजी या सरमायाकारी कबूल नहीं कर सकती। महज कंपनी रजिस्टर करवा लेने से अवामी फंड्स जमा करने का लाइसेंस नहीं मिल जाता। इसके बाद इस जाली ट्रस्ट टूल किट का सबसे जज्बाती हथियार सामने आता है, मजहबी शख्सियात और फतवे। दफातर की दीवारों पर फतवे बड़े एहतमाम से आवेज़न किए जाते हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा इंतबाह है। ये फतवे आम तौर पर सिर्फ कारोबारी मॉडल पर जारी किए जाते हैं। मसलन गोश्त का कारोबार अजायदाद की खरीद और फरोख्त शरना जायज़ है, लेकिन मासूम सरमायाकार इस फतवे को पूरी कंपनी की माली साख और जमानत समझ लेता है। लिखा जाता है और जमानत के तौर पर एक एडवांस पोस्टेड चेक भी दे दिया है। सरमायाकार सुकून का सांस लेता है। वो सोचता है कि अगर कंपनी भाग भी गई तो वो अदालत में चेक बाउंस का मुकदमा दायर करके अपनी रकम वापस ले लेगा। लेकिन वो ये नहीं जानता कि जब ऐसी स्कीमें खत्म होती हैं तो उन कंपनियों के बैंक अकाउंट्स में एक रुपया भी बाकी नहीं रहता। और तब ये गारंटी चेक जिस पर इसने इतना भरोसा किया था अमली तौर पर बेवकात साबित होता है। कानून ऐसे हालात में इस चेक को अब की रकम वापस दिलाने की जमानत नहीं देता। वो महज कचरे के टुकड़े साबित होते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये करोड़ों रुपए अमली तौर पर सरमायाकारों की जेब से कैसे निकाले जाते हैं। इसके पीछे एक इंतहाई चालाक बैंकिंग नेटवर्क काम करता है। कंपनी के ऑफिशियल और डिक्लेयर्ड अकाउंट्स इस्तेमाल करने के बजाय ये माफिया अपने डायरेक्टर्स, रिश्तेदारों और गुमनाम फ्रंट मैनों के नाम इस्तेमाल करता है। कंपनियों के नाम पर दर्जनों गैर कानूनी अकाउंट्स खोले जाते हैं। टैक्स नेट और रेगुलेटर्स की नज़रों से बड़े टर्नओवर को छुपाने के लिए पाकिस्तान के कोने कोने से इन अकाउंट्स में अरबों रुपए जमा किए जाते हैं। मजीद बरह मुआहदे में एक मोहलिक शक शामिल होती है जिसे लॉक इन पीरियड कहा जाता है। सरमायाकार को 6 माह या 1 साल तक अपनी असल रकम वापस मांगने से सख्ती से रोका जाता है। यूं सरमायाकार का असल सरमाया मुकफ्फल हो जाता है। अब वो बेचैनी से पहले मुनाफा का इंतजार करता है और महीने के आखिर में पहला वदा शख्स की नदा मुनाफा इसके अकाउंट में आ जाता है। बज़ाहिर ये खुशी का लम्हा होता है, लेकिन मुजरिमाना नफ्सियात ये साबित करती है कि किसी भी पवंजी स्कीम में यही सबसे बुनियादी और ख़तरनाक मरहला होता है। जब असल 10% मुनाफा मौसूल होता है तो सरमायाकार की तमाम अक्ली सोच खत्म हो जाती है। इसके आखिरी शकूक भी दूर हो जाते हैं और इसे यकीन हो जाता है कि इसका फैसला 100% दुरुस्त था। लेकिन एक लम्हे के लिए रुक कर सोचें, अगर उसके पीछे कोई हकीकी मल्टीनेशनल फैक्ट्री या कारोबार मौजूद नहीं तो फिर ये करोड़ों रुपए का मुनाफा आखिर कहां से आ रहा है? इसका जवाब खालिस पवंजी मैकेनिज्म पांजी मैकेनिक्स में पोशीदा है। मालियाती इस्तिलाह में इसे ईपी पीटर टू पीपाल का उसूल कहा जाता है, यानी उन धोखेबाजों के पास कोई जादू की छड़ी नहीं होती। वो सिर्फ नए सरमायाकारों से हासिल होने वाली असल रकम का एक हिस्सा पहले से मौजूद सरमायाकारों को मुनाफा के नाम पर अदा करते हैं। ये इब्तिदाई मुनाफा दरअसल एक नफ्सियाती खेल होता है। जब कोई सरमायाकार बगैर किसी मेहनत के मुनाफा हासिल करता है तो वो खुशी से कंपनी की तारीफें करने लगता है। वो व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट्स पोस्ट करता है और फखर से कहता है, मैं पिछले 6 माह से मुनाफा कमा रहा हूं, आपको भी सरमायाकारी करनी चाहिए।
इसी मरहले पर एक पुरएतमाद शिकार नादानिस्ता तौर पर खुद एक भर्ती करने वाला एजेंट बन जाता है। अब धोखाबाजों को मार्केटिंग पर सरमाया खर्च करने की जरूरत ही नहीं रहती, क्योंकि पैसे के लालच में सरमायाकार अपने ही रिश्तेदारों और दोस्तों को इस तबाह कुंजाल में धकेल रहा होता है। दूसरी तरफ कंपनी के मुंतजमीन सरमायाकारों पर हल्का सा दबाव डालते हैं कि वो कंपाउंडर के नाम पर अपने मुनाफा को दोबारा कंपनी में लगा दे, ताकि कंपनी से नकद रकम किसी भी सूरत बाहर ना निकले। अब ये स्कीम चंद व्हाट्सएप ग्रुप से निकलकर पूरे मुल्क में एक कामयाब कारोबार की शक्ल इख्तियार कर चुकी होती है। लेकिन जब बड़े फराड बेनकाब होते हैं और उन अकाउंट्स का ऑडिट किया जाता है, तो कौन सी खौफनाक हकीकत उन नामनिहाद व हलाल सल्तनतों की बुनियादें हिला देती है। जब साबिक सरमायाकारों की मुनाफा वाली कहानियां टूटने लगती है, तो ये माफिया अपनी कार्रवाइयों को अगले दर्जे तक ले जाता है। हमारी तहकीकात ने इस मरहले को द ग्रैंड फसाड यानी अजीम धोखा का नाम दिया है। ये एक इंतहाई मुनज़्ज़म, पुरकशिश और फरेब देने वाला उगोड़ा होता है। क्या इस नेटवर्क के खात्मे से पाकिस्तान ने ये फराड खत्म हो गया? हरगिज़ नहीं। इस माफिया ने मुजारबा स्कैंडल से सबक सीखा। उन्होंने वही पुराना ब्लूप्रिंट बरकरार रखा, सिर्फ इसकी शक्ल बदल दी। उन्होंने मसाजिद की जगह सोशल मीडिया को अपना लिया, दफातर की जगह लग्जरी ऑफिस बना लिए और मजहबी लिबास की जगह कारपोरेट सूट पहन लिया। और किस मोड़ पर मुंतज़मीन की मीठी मीठी बातें अचानक बहानों और धमकियों में बदल जाती है। एक मेगा पवंजी स्कीम कभी भी एक रात में खत्म नहीं होती। इसके खात्मे का पहला इशारा मुनाफा बंद होना नहीं होता, बल्कि वो पेशा वराना बहाने होते हैं जो इंतजामिया बनाना शुरू कर देती है। ये समझना जरूरी है कि हर पवंजी स्कीम की असल लाइफ लाइन नई सरमायाकारी होती है। जिस दिन नए सरमायाकार आना कम हो जाते हैं, इसी दिन पूरा फराड अंदर से टूटना शुरू हो जाता है। और यहीं से सरमायाकारों को धोखा देने के लिए मकरू हथकंडों का एक नया खेल शुरू होता है। सरमायाकार सुकून का सांस लेता है। वो सोचता है कि अगर कंपनी भाग भी गई तो वो अदालत में चेक बाउंस का मुकदमा दायर करके अपनी रकम वापस ले लेगा। लेकिन वो ये नहीं जानता कि जब ऐसी स्कीमें खत्म होती हैं तो उन कंपनियों के बैंक अकाउंट्स में एक रुपया भी बाकी नहीं रहता। और तब ये गारंटी चेक जिस पर उसने इतना भरोसा किया था अमली तौर पर बेवकात साबित होता है। कानून ऐसे हालात में इस चेक को अब की रकम वापस दिलाने की जमानत नहीं देता। जो लोग पहले वक्त पर मुनाफा हासिल कर रहे थे, उन्हें अचानक व्हाट्सएप पैगामात मौसूल होने लगते हैं। उन्हें बताया जाता है कि नोटिस की वजह से अकाउंट्स मुंजमद हो गए हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट जारी है। सामान कस्टम्स में फंस गया है। अगले महीने दुगना मुनाफा दिया जाएगा। ये बहाने इतने एतमाद के साथ पेश किए जाते हैं कि मासूम सरमायाकार उन्हें महज आर्जी कारोबारी मसाइल समझकर खामोश हो जाता है। जो इसी दौरान मार्केट से नकद रकम का आखिरी कतरा निकालने के लिए अचानक बम्पर प्रमोशंस और डबल कमीशन ऑफर्स शुरू कर दी जाती है। लेकिन अगर कोई समझदार सरमायाकार खतरा भांप लेता है और सख्ती से अपनी असल रकम वापस मांगता है, तो फिर मंजर यकसर बदल जाता है। वही मीठे लहजे वाले एडमिन अचानक बदतमीज हो जाते हैं। आलिशान दफातर के बाहर सिक्योरिटी गार्ड खड़े कर दिए जाते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स को ओनली एडमिन कैन सेंड मैसेजेस पर मुंतकिल कर दिया जाता है ताकि कोई शिकायत सामने ना आ सके। खौफ सरमायाकार के दिल पर काबिज हो जाता है। और फिर वो दिन आता है, वो दिन जो हजारों खानदानों के लिए माली अजाब बन जाता है। जो दफातर कल तक लोगों से भरे हुए थे, आज उन पर ताले लगे होते हैं। वेबसाइट्स बंद हो चुकी होती है। फेसबुक पेजेस डिलीट हो चुके होते हैं। डायरेक्टर्स के फोन नंबर्स हमेशा के लिए बंद हो चुके होते हैं। इस खौफनाक लम्हे में सरमायाकार बैंक पहुंचता है। वो काउंटर पर अपना एडवांस पोस्ट डेड चेक पेश करता है, लेकिन चेक बाउंस हो जाता है क्योंकि माफिया के अकाउंट में एक रुपया भी मौजूद नहीं होता। और वो स्टाम्प पेपर जिसे सरमायाकार अपनी कानूनी जमानत समझ रहा था, कानून की नज़र में तकरीबन बेवकात साबित होता है। जब एक आम शहरी को दिन दिहाड़े इस तरह लूटा जाता है तो उसके जहन में एक ही सवाल गूंजता है, हुकूमत कहाँ थी? एससीसीपी, नैब और एफआईए क्या कर रहे थे? एक आम आदमी का सबसे बड़ा कानूनी मुगालता यही है कि वो समझता है कि मुताल्लिका इदारे सो रहे थे। हकीकत इससे कहीं ज़्यादा तल्ख है। ये माफिया हमारे कानूनी निज़ाम में मौजूद खामियों का बेरहमी से फ़ायदा उठाता है। एससीसीपी मुसलसल अलर्ट्स जारी करता है और भारी जुर्माने भी आयद करता है,
لیکن جیسے ہی حکومت کارروائی شروع کرتی ہے، یہ دھوکے باز ایک اور چال بعد میں انہیں احساس ہوتا ہے کہ اپنی رقم کی بحالی کا عمل کتنا تکلیف دہ، طویل اور بعض اوقات ناممکن ہوتا ہے۔ تو سوال یہ ہے، ایک عام پاکستانی اس آفت سے کیسے بچ سکتا ہے؟ حلال منافع کمانا کوئی غلط بات نہیں، لیکن بغیر تصدیق کے ہر نام نہاد حلال اسکیم پر اندھا اعتماد کرنا اپنی محنت کی کمائی کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ دھوکے باز آپ کے مذہبی جذبات کو مضبوط ڈھال کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اپنی بچت اور محنت سے کمائی گئی رقم کو ضائع کرنے سے پہلے ان 4 عملی سرخ جھنڈوں ریڈ فلیگز کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ یاد رکھیں، دنیا کے ہر حقیقی حلال کاروبار میں نقصان کا خطرہ ہمیشہ موجود ہوتا ہے۔ اگر کوئی کمپنی آپ کو آپ کی اصل رقم کی 100% حفاظت اور 5 سے 12% مقررہ ماہانہ منافع کی ضمانت دیتی ہے تو وہ کاروبار نہیں بلکہ ایک خالص پونزی اسکیم ہے۔ دوسرا نقطہ، صرف اس وجہ سے کہ دفتر کی دیوار پر SECP کا سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن لگا ہوا، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ کمپنی کو عوام سے سرمایہ کاری وصول کرنے کا لائسنس بھی حاصل ہے۔ کمپنیز ایکٹ کے سیکشن 84 کے مطابق ہمیشہ ان سے متعلقہ ڈپازٹ لائسنس یا قانونی اجازت نامہ طلب کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسی بیشتر کمپنیوں کے پاس یہ اجازت موجود ہی نہیں ہوتی۔ تیسرا نقطہ، کسی مفتی صاحب کا فتویٰ صرف اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ مثال کے طور پر جائیداد یا گوشت کا کاروبار شرعاً جائز ہے۔ اسے پوری کمپنی کی مالی ساکھ یا سرمایہ کاری کی ضمانت ہرگز نہ سمجھیں۔ چوتھا اور آخری نقطہ، اگر کمپنی آپ سے اپنے آفیشل بینک اکاؤنٹ کے بجائے ڈائریکٹر، ملازم یا کسی فرنٹ مین کے ذاتی اکاؤنٹ میں رقم جمع کرانے کا مطالبہ کرے، اگر آپ کو کوئی اسکیم مشکوک محسوس ہو تو فوراً SECP کے ٹول فری نمبر پر رابطہ کریں یا بلا تاخیر FIA کو رپورٹ کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لاکھوں ریٹائرڈ بزرگ، بیرون ملک مقیم پاکستانی اور پاکستان کے بے روزگار نوجوان اس منظم پونزی مافیا کا شکار نہ بنے، تو اس تحقیق کو زیادہ سے زیادہ اپنے واٹس ایپ گروپس، دوستوں اور خاندان کے افراد کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ شاید آپ کی ایک شیئر کسی بیوہ کی پینشن بچا لے، کسی بزرگ کی عمر بھر کی جمع پونجی محفوظ کر دے، یا کسی محنت کش انسان کی زندگی بھر کی کمائی کو اس نام نہاد حلال فراڈ کا شکار ہونے سے بچا لے۔